देखिए, अब अपने दर्शकों को हम सीधे बस्तर लिए चलते हैं, चूंकि यहाँ का जो दशहरा है ना वो बड़ा खास होता है। आप लोगों से पूछा जाए, एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि दशहरा कितने दिनों का पर्व है, तो आप एकदम झट से आंसर दे देंगे कि दशहरा तो एक दिन का पर्व है। लेकिन पता है बस्तर में 75 दिन का ये पर्व है। और नरेश मिश्रा चूंकि वहाँ ग्राउंड पर हैं, बस्तर में एक लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इन्हें आप भली बात जानते हैं, तो उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की जुबानी चूंकि वहाँ पर मौजूद हैं। नरेश, हमारे तमाम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और देश के दर्शक आपके ज़रिए सुनना और जानना ये चाहते हैं कि बस्तर का दशहरा कितना खास है और अभी वहाँ हो क्या रहा है, बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बस्तर का दशहरा बिल्कुल अनोखा है, जहां देश के अलग अलग हिस्सों में आज रावण दहन हो रहा है। बस्तर में ये परंपरा नहीं है और दशहरे के दौरान यहाँ देवी उपासना की जाती है और दशहरे में देवी दंतेश्वरी मावली माता दंतेवाड़ा से आज शामिल होने आ रही हैं, क्योंकि ये पर्व जगदलपुर शहर में मुख्य रूप से मनाया जाता है रियासत कालीन समय से, और ये 600 सालों से भी अधिक वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। तो आप जो देख रहे हैं दृश्य, इसमें सैकड़ों की संख्या में ये छत्र, डोली और जो अलग अलग आप देख रहे हैं देवी देवताओं के पीछे उनके भक्तों को नृत्य करते हुए, ये सभी यहाँ पर मौजूद है। और थोड़ी देर पहले ही आपने शायद सुरक्षा के इंतज़ाम भी साथ में देख रहे हैं, बैरिकेडिंग जगह जगह लोगों को रोकने के लिए की गई है, क्योंकि भक्तों का जो तांता यहाँ जमा होता है, लगभग शहर और पर्यटक जो बाहर से आते हैं सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं होती। और जो मंच बना हुआ है इस जगह पर, हम जहाँ पर खड़े हैं, जहाँ किसे आपको दृश्य दिखा रहे हैं, दो हिस्सा है। एक तरफ दंतेश्वरी मंदिर है और ये दूसरी तरफ से दंतेवाड़ा की तरफ से ये रोड आती है और यहाँ से देवी माता की डोली वो पहुँचने वाली है और इसके लिए मंच सजाया गया है और स्वागत के लिए बेसब्री से सभी इंतज़ार कर रहे हैं, जिसमें देवी देवता भी शामिल हैं। उनके जो छत्र आप देख रहे हैं नृत्य करते हुए, उनके पुजारी हैं सैकड़ों की संख्या में, ये सभी इंतज़ार कर रहे हैं देवी की अगुवाई की। जब ये डोली यहाँ पहुँचती है तो उनका स्वागत होता है। राज परिवार के जो मुखिया हैं, बस्तर रियासत के पूर्व रियासत के राजा, वो इसको परंपरा अनुसार स्वागत करके अपने कंधों पर इस डोली को लेकर राजमहल परिसर के मंदिर तक लेकर जाते हैं। तो इस वक्त आज जो ये रस्म है ये मावली परघाव कहलाती है, क्योंकि जो देवी दंतेश्वरी है उनकी बड़ी माता जिनके साथ वो आती हैं छत्र के स्वरूप में डोली में, वो मावली माता मानी जाती हैं। तो दशहरे में ये मुख्य आयोजन है, सबसे बड़ा आयोजन है और इसका जो तैयारी है वो काफ़ी दिनों से की जाती है और लगभग पूरा शहर यहाँ पर भक्ति भाव से उमड़ा हुआ है और बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आप जो आपने यहाँ थोड़ी देर पहले, मैं बताना चाहूँगा दर्शकों ने दृश्य अगर देखे हैं, आंगा देव आप देखें तो जो आंगा देव हैं वो अंगरक्षक देव कहलाते हैं देवी के। उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी और तमाम बड़े अधिकारी नेताओं की मौजूदगी के बावजूद वो अगुवाई के लिए आगे निकल गए देवी के डोली तक, जबकि पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। लेकिन क्योंकि लंबा वक्त हो रहा था तो जो देवता होते हैं वो क्योंकि परंपरा अनुसार देवी की डोली के आगे चलते हैं, ये आंगा देव, तो ये देव आगे निकल कर चले गए। और इस नज़ारे को देखने के लिए, इस उमंग उत्साह को देखने के लिए, देवताओं का एक बड़े समागम को देखने के लिए, दृश्य को देखने के लिए, जहाँ गांव-गांव की देवगुड़ियों में वर्षों से पूजित जो देवी देवता हैं हजारों सालों से, उनका एक समागम यहाँ पर होता है। तो न केवल ये पर्यटकों के लिहाज से महत्वपूर्ण है, ऐसी आदिम संस्कृति की झलक कहीं और दिखाई नहीं देती। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। और आप देखिए आतिशबाजी भी हो रही है और छतों तक में एक जगह खाली नहीं रह गई है जहाँ पर लोग खड़े ना हों उस पल के इंतज़ार के लिए जब माता देवी दंतेश्वरी और मावली माता की डोली यहाँ पहुँचेगी, उनका स्वागत किया जाएगा। आप देख सकते हैं ये असल में, क्योंकि जो आंगा देव हैं वो इसी तरह से चारों तरफ ये घूमते रहते हैं। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, चार लकड़ियों पर ये देवता होते हैं, ये देवी के अंगरक्षक देव कहलाते हैं, इन्हें आंगा देव कहा जाता है। ये देवता, ऐसे सैकड़ों देवता दशहरे के दौरान पूरे शहर में परिक्रमा करते हैं जब जब रथ चलता है और देवी की अगुवाई करते हैं। एक तरह से उनको सुरक्षा देने का काम करते हैं। और अभी एक यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में ये सारे देवता और इनके अंगरक्षक देव लगातार नृत्य कर रहे हैं। ये स्वागत नृत्य है, उत्साह का नृत्य है।
जो आदिम संस्कृति की खास पहचान है, यही उत्साह और यही आनंद इस दशहरे को बिल्कुल अनोखा और विशेष बनाता है। तो बस्तर दशहरे की ये खासियत है और मैं कुछ ही पलों में आपको दिखाऊंगा कि कैसे जब डोली यहाँ पहुँचती है, बमुश्किल 1 किलोमीटर का दायरा है, जिया डेरा कहलाता है, जहाँ पर लाकर डोली को रखा जाता है और दंतेश्वरी मंदिर जहाँ तक देवी का सफ़र पूरा होता है शामिल होने के लिए दशहरे में, उस दौरान इतनी भीड़ होती है यहाँ पर कि ये सफ़र तय करने में 2.5 से 3 घंटे का वक्त लग जाता है। इतना जगह जगह स्वागत किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये पर्व है। देश के दूसरे हिस्सों में जो नज़ारे आप देख रहे हैं, बस्तर में उस लिहाज से बिल्कुल अलग और बिल्कुल अनोखा नज़ारा दिखाई देगा आपको, जहाँ सैकड़ों की तादाद में जो देवी देवता हैं वो देवी दंतेश्वरी माता माउली की अगुवाई में नृत्य करते झूमते नजर आएंगे। इतने बेहतरीन तरीके से आपने बताया नरेश, आप जो वहाँ मौजूद हैं, इतना बढ़िया वर्णन किया आपने।